दोस्तों, आप सबका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है हेलोनियस डायूका, ये स्त्री रोगों की बहुत अच्छी दवा है। आज मैं इसकी जानकारी देता हूँ। हेलोनियस, अधिकतर इसको हेलोनियस के नाम से ही पुकारते हैं। अधिकतर हेलोनियस औषधि का प्रयोग स्त्रियों के रोगों को ठीक करने के लिए ही उपयोग होता है। स्त्रियों के शरीर में खून की कमी तथा गर्भाशय के अपने स्थान से हट जाने पर मानसिक अथवा अधिक कार्य करने के कारण स्वास्थ्य का नष्ट हो जाना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्रियों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लाभदायक है। इसके जो खास लक्षण हैं, बहन बेटियों के स्त्रियों के गर्भाशय का बाहर निकल जाना। हेलोनियस औषधि बच्चेदानी की कमजोरी को दूर करने के लिए अधिक उपयोगी है। मानसिक तथा कठिन शारीरिक परिश्रम करने से कमजोरी होने पर जिन स्त्रियों की गर्भाशय बाहर की ओर निकल जाती है, उन स्त्रियों के रोग को ठीक करने के लिए ये औषधि अधिक लाभदायक है। स्त्रियों का मासिक धर्म शुरू होने पर अधिक खून बहने के कारण शरीर में आई कमजोरी, जरायु में कमजोरी आ जाती है तथा महीने में जितना खून शरीर में बनता है उससे कहीं ज़्यादा खून मासिक धर्म में निकल जाता है। मासिक धर्म शुरू होने के दिनों में स्त्री के स्तनों में सूजन आ जाती है, उसमें दर्द भी होता है, छूने पे और भी तेज दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण किसी स्त्री को हो तो इस रोग को ठीक करने के हेलोनियस डायूका औषधि का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और हम बता देते हैं कि हेलोनियस डायबिटीज़ के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पे डायबिटीज़ के अंदर ये स्त्रियों में और पुरुषों में दोनों में ही अपना काम करती है। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये डायबिटीज़ की बहुत अच्छी दवा है। स्त्रियों की तो है ही है, पुरुषों की भी है। मधुमेह के रोग में पीड़ित रोगी के रोग की शुरुआती अवस्था में हेलोनियस का उपयोग लाभदायक है। जिनको डायबिटीज शुरू हुई है, 2-4 महीना हुए हैं या अधिक नहीं है, तो वो इसके क्षेत्र में आते हैं। ऐसे रोगी का पेशाब साफ और बहुत ज़्यादा होता है। पेशाब में शक्कर आती है, होंठ इस कदर सूख जाते हैं कि प्यास बहुत लगती है, बेचैनी, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और उदासीनता आ जाती है। इस तरह के जो लक्षण होते हैं, तो पुरुष हो या स्त्री हो, डायबिटीज में ये दवा लाभ करती है। इसके अलावा एल्बुमिन से संबंधित लक्षण, इस रोग से पीड़ित स्त्री का रोग चाहे नया हो या पुराना, ये रोग स्त्रियों को अक्सर गर्भावस्था के दौरान हो जाया करता है। इस रोग के कारण स्त्री अधिक कमज़ोर हो जाती है, सुस्ती और थकावट भी होती है, परंतु इस रोग का कारण रोगी स्त्री खुद भी नहीं बता पाती है। इस प्रकार के रोग से पीड़ित स्त्री का उपचार करने के लिए हेलोनियस का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती प्रदेश यानी कि नाभि के नीचे का भाग, रोगी स्त्री के बस्ती प्रदेश में भारीपन महसूस होना, इसके साथ साथ गर्भाशय पर तनिक सा भी स्पर्श बर्दाश्त नहीं होना और इसके साथ ही पीठ में जलन और दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्री को ठीक करने के लिए हेलोनियस का प्रयोग करना चाहिए। गर्भाशय से संबंधित कई प्रकार के रोग तथा अत्यधिक संभोग क्रिया करने के कारण उत्पन्न स्त्रियों में शारीरिक तथा मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए हेलोनियस डायूका औषधि का उपयोग करना चाहिए। ये जो दवा है, इसकी संबंधित जो दवाइयाँ हैं, लिलियम, ट्रिगलिम, फेरमपॉस और एलेट्रिस फेरिनोसा और एसिड फोर्स के भी कुछ लक्षण इसके अंदर मिलते हैं। इस प्रकार लक्षणों को ठीक करने के लिए हेलोनियस का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी को तकलीफ होती है अधिक चलने में, मासिक धर्म के शुरुआती समय में तथा उसके बाद, और किसी से विरोध करने के
कारण रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है और रिलीफ मिलता है, शमन होता है। अपने रोग के बारे में विचार न करने तथा काम में उलझे रहने से रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं। जो बहन बेटियों को हेलोनियस में जो लक्षण हैं, तो वो अगर कोई काम में लगी रहती है तो उसकी तकलीफ़ें कम रहती है। इसकी डोज वही 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी 2-2 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। जिनको बहन बेटियों को गर्भाशय संबंधी तकलीफ़ है या मासिक धर्म संबंधी तकलीफ़ है तो इस दवा का प्रयोग 3 महीना करना चाहिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो एक बार और बता देता हूँ, जो पुरुष डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और वो कोई होम्योपैथी की डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, जैसे साइजीजियम है, ब्रोमा अगस्टा है, आर्सेनिक ब्रोमाइड है अथवा और कोई भी है, उनके अंदर हेलोनियस को भी प्लस कर लें वो। हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक